नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 15 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक अभियान के बारे में। तो क्वेश्चन है, भारत पे ने अपने अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी को कोई ना कोई ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और भारत पे ने अभी हाल ही में जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने अभियान के लिए वो है 11 क्रिकेट स्टार्स, यानी कि कोई एक पर्सन नहीं है। और ये जो क्रिकेट स्टार्स है इसमें लगभग 11 क्रिकेट प्लेयर शामिल हैं, जिसमें कि रोहित शर्मा, बुमराह, जडेजा, सुरेश रैना, ये सभी स्टार्स हैं और भी बहुत सारे क्रिकेट स्टार्स हैं। और अब जो है ये जो प्लेयर्स हैं इस टीम के साथ, भारत पे की इस टीम के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर अब ये संदेश देंगे। और ये जो संदेश है इसमें ये बताएंगे कि हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। अब ये संदेश देंगे लोगों को। बाकी के तीनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सचिन तेंदुलकर, इनको पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जबकि युवराज सिंह को AIESL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और अभी हाल ही में सौरव गांगुली, इनको बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, RBI ने छोटे व्यवसायियों के लिए बैंकों की जो जोखिम सीमा है उसको कितना कर दिया है। देखिए RBI के द्वारा अभी हाल ही में इसको अनाउंस किया गया और ये कर दिया गया है 7.5 करोड़ रुपए का। पहले जो ये सीमा थी, जोखिम सीमा, वो 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर RBI ने 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। और ये सिर्फ उन व्यवसायियों के लिए है जिनका की वार्षिक सालाना टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ का होता है। तो ये जो पहल है ये जो छोटे व्यवसायी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए RBI की ओर से उठाया गया है। स्पेशली उन छोटे व्यवसायियों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो RBI की ओर से लिया गया है ये स्टेप। बाकी RBI की अगर हम बात करें, RBI जिसको कि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको बैंकों का बैंक भी हम लोग बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और अभी जो इसके वर्तमान गवर्नर हैं वे हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। RBI की काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है RBI से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक समझौता के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, अमेजन पे ने किसके साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है और अमेजन पे ने अभी जो समझौता किया है वो है उबर के साथ। आप लोग जानते हैं उबर क्या है। तो उबर एक कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके साथ अमेजन पे ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है, एक समझौता किया है। और अच्छा, ये समझौता क्यों किया गया है। तो भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य के साथ ये समझौता किया गया है। और अब अगर आप उबर की सर्विस लेते हैं तो आप लोग अमेजन पे इसकी सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये दोनों भी कैब सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि भारत में अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसकी आत्मकथा का अभी हाल ही में विमोचन किया है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी काफ़ी बड़े पर्सनालिटी रहे हैं भारत में। और ये जो आत्मकथा है ये बाला साहब बिरवे पाटिल, इनकी आत्मकथा है। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आत्मकथा का विमोचन किया। और इस आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है देह विचवा करनी, जिसका कि अर्थ ये है कि अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। तो इस आत्मकथा को आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और बात करते हैं बाला साहब के बारे में। ये कौन है, तो ये बहुत बड़े राजनेता रह चुके हैं
कई बार ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 2016 में इनका निधन हो गया था। तो याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा बाला साहब बिरवे की आत्मकथा का भी हाल ही में विमोचन किया गया। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी हाल ही में एक अटल टनल का शुभारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों किया गया और उस अटल टनल की जो लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अटल जी से आप लोग एक और बात याद रख सकते हैं, 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी की जयंती मनाते हैं और इस दिन हम लोग पूरे देश में राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये भी मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये बिहार से बिलोंग करते हैं और ये जो मंत्रालय संभालते थे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, जिसका कि पदभार अभी किन्हें सौंप दिया गया है, तो अभी जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस ये किस दिन मनाया गया। देखिए, अभी हाल ही में ये मनाया गया है 14 अक्टूबर को और विश्व मानक दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, जिसको कि पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। बाकी इस साल की जो इसकी थीम रखी गई है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर इस दिन हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जबकि 13 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। तो ये तीनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे है आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें भी एक समझौता के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ने किस राज्य के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तो देखो, अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है और ये जो समझौता किया गया है ये गोवा ने किया है इंडिया पोस्ट के साथ ये समझौता। और ये क्यों किया गया है गोवा के द्वारा? तो देखिए, गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने राज्य के जो किसान हैं उनको केंद्र सरकार की जो एक योजना है, आप लोग पढ़े होंगे, पीएम किसान योजना, इससे जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ गोवा ने ये समझौता किया है। और कहा जा रहा है कि ये जो समझौता है ये अपनी तरह का एक पहला पहल है पूरे भारत में, जिसके तहत अब क्या होगा कि डाकिये का इस्तेमाल जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। बाकी गोवा से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी है पणजी, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत। और एग्जाम में पूछा जाता है गोवा किस नदी के किनारे है, तो गोवा है मांडवी नदी के किनारे। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, मेघालय ने भी हाल ही में इजराइल के साथ एक समझौता किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, तो अपने राज्य में किसानों की जो आजीविका है उसको बेहतर करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल के साथ ये समझौता किया गया था। बाकी असम से आप लोग को क्या याद रख सकते हैं, तो असम में अभी हाल ही में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक को भी लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन है कार्लटन चैपमैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, ये जो पर्सनालिटी है ये एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि भारत से ही बिलोंग करते हैं और ये पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान भी रह चुके हैं। और 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ इसने एक गोल्ड कप जीता था, जिसमें कि ये कप्तान की भूमिका में थे, कप्तान रह चुके थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में याद रखिएगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कोई पर्सनालिटी का निधन हो गया तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखिएगा इनके बारे में। बाकी की दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो एक खगोल विज्ञानी थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है, वे थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप।
और भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी भूमिका रही है इनकी। और एक फेमस अभिनेता थे जेम्स चैडविक, इनका भी निधन हो गया, जिसको कि आप लोग ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन है सैंड्रा नीस अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो देखिए अभी हाल ही में इस अवार्ड को दिया गया है हरीश कोटेचा को। ये कौन है? तो ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको कि ये सैंड्रा नीस अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका में एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया इन्हें। अच्छा, ये उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो इन्होंने बहुत सारे जो बेघर बच्चे होते हैं, युवा, उनकी काफ़ी मदद की है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। तो इसी को देखते हुए इन्हें ये सैंड्रा नीस अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो इन दोनों को ही अभी हाल ही में कोई ना कोई अवार्ड मिला है। इकबाल सिंह, इन्हें कोविड क्रूसेडर अवार्ड मिला है, जबकि रतन टाटा, इनको IACC की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उद्योगपति के रूप में काफ़ी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है पूरे वर्ल्ड स्तर पर। तो इसी को देखते हुए IACC की तरफ से रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, टेक फॉर ट्राइबल्स पहल ये किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए अभी हाल ही में ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और ये छत्तीसगढ़ अकेला नहीं है इसको शुरू करने वाला, बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ IIT कानपुर और जो हमारे देश का आदिवासी मंत्रालय है, ये सभी मिलकर इस पहल को शुरू किए हैं इनके द्वारा। और इस पहल का बेसिक पर्पस क्या है, आखिर क्यों इसे शुरू किया गया है? तो इस पहल के थ्रू जो आदिवासी हैं उनके विकास पर फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, उनके स्किल को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशली ट्राइबल्स के लिए स्टार्ट किया गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि हमारे जो ट्राइबल मंत्री हैं वे कौन हैं? बाकी इन दोनों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था असम में एक कृतज्ञता पोर्टल को शुरू किया गया है, और यहाँ एक पर्यटन संजीवनी योजना इसको भी शुरू किया गया है, और एक अभियान शुरू किया गया था साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो ये सब असम से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम इसको अभी हाल ही में शुरू किया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजदूत के बारे में। क्वेश्चन है अल्बानिया में भारत के जो अगले राजदूत होंगे वे कौन हैं? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही कोई ना कोई देश में राजदूत नियुक्त किए गए हैं, और अभी अल्बानिया में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वे हैं राहुल श्रीवास्तव। ये कौन है? तो ये 1999 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, और अभी वर्तमान में वे रोमानिया में राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। बाकी देवयानी उत्तम, इनको अभी हाल ही में कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि R मसाकुई, इनको जमैका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन तीनों पर्सनालिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन होंगे? तो देखिए ये जो राजदूत नियुक्त होंगे वे हैं मनोज कुमार, और ये कौन है? तो ये 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे जो विदेश मंत्रालय है उसी में विशेष सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे थे, और अब आप लोग देखेंगे कि वे इंडोनेशिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। बाकी की जो दोनों पर्सनालिटी हैं अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में, S अपर्णा, इनको औषधि सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि अपूर्वा चंद्रा, इनको श्रम सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।